हैं, उन नेचुरल अर्जेस के निकलने के अलावा भी क्या क्या कर रहे हैं। रेणु जी नमस्कार जी। तो जैसे मान लो आज की डेट में क्यों मैं इन सारी चीज़ों की बात करूं, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं और हमें ये कोई बताता नहीं। पुराने टाइम में देखेंगे बताया गया था कि इस पर्टिकुलर काम को छोड़कर इस पर्टिकुलर काम को करना है क्योंकि ये काम इससे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं इसका एक बार शास्त्रगत वर्णन बता दूंगी कि किससे कौन चीज़ कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी में होती है। बट हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जो भी वर्क होते हैं सिर्फ उनको प्रायोरिटीज़ में काउंट करते हैं। जो हमारी बॉडी की नेचुरल अर्जेज होती हैं, सबसे पहले हमें अपनी बॉडी की नेचुरल अर्जेज या नेचुरल ज़रूरतों के पीछे ध्यान देना होता है कि अगर यूरिन निकलना चाह रही, पॉटी निकलना चाह रही, जमाई आ रही, छींक आ रही, नींद आ रही है, कुछ भी इस तरह की सारी चीज़ हो रही है तो हमें उनका ध्यान देना होता है। अब आप कहोगे कि मैम इससे तो हम आलसी हो जाएंगे। इससे आप आलसी नहीं होते हैं, इससे आप और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हो। जो नालायक इंसान है ना वो सिर्फ आलसी हो जाएंगे कि नहीं उनको एक बहाना मिल जाएगा। लेम एक्सक्यूजेस मैं कहती हूँ ना, हर काम करने का सिर्फ एक बहाना होता है, करना है। नहीं करने के 1000 बहाने होते हैं। तो लेम एक्सक्यूजेस वही लोग खोजते हैं जिनको नहीं करना होता। वो अपनी बॉडी को, अपनी दिनचर्या को, अपनी हर चीज़ को उस हिसाब से अलाइन करते हैं। इमरजेंसी इज डिफरेंट सिचुएशन, और इमरजेंसी कभी काल को होती है। इमरजेंसी रोज की नहीं होती, इमरजेंसी हमेशा की नहीं होती। इमरजेंसी मीन्स दैट इज रेयरेस्ट रेयर कंडीशन। बट लोगों ने आज की डेट में रेयरेस्ट रेयर कंडीशन को डेली का या जनरल कंडीशन बना लिया। तो प्लीज़ इस बात को भी समझने की कोशिश करिए। तो कटु तिक्त कषाय भोजन हमारे शास्त्रकार चरक जी ने साफ साफ लिखा है। कटु तिक्त कषाय आज की डेट में क्यों है? आज की डेट में मेजॉरिटी लोग हैं भाई हमें बड़ा फिटनेस फ्रीक बनना है तो हम मीठा नहीं खाएंगे। तो मीठा से बहुत सारे लोग दूर रहते हैं। फिर कई सारे लोग फिर आलू नहीं खाते हैं, शुगर के कोई भी आइटम नहीं खाएंगे। फिर कुछ लोग की हद हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट वाले भी कोई भी आइटम नहीं खाते हैं। जबकि आपको पता है कि आपके ब्रेन को मेनली ज़रूरत शुगर में भी ग्लूकोज के फॉर्मेट की होती है। उस ग्लूकोज से एनर्जी लेता है। मतलब बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं या कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उससे वो नहीं लेता है। नहीं प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी लेना चाहता है। तो वहीं पर बताने की ज़रूरत है। एवरीथिंग इज एक नॉमिनल, एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होनी चाहिए, या कहते हैं ना बैलेंस कंडीशन। तो बॉडी में भी हर चीज़ के लिए बैलेंस होनी चाहिए। लोग अति कर देते हैं, तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ। तो वो क्या करते हैं, बड़ा रुक्ष तीखा मीठा कड़वा टाइप का खाने लगे हैं बहुत सारे लोग। तो वहाँ पर आता है कि कटु तिक्त रसाय कषाय, और साथ में क्या होता है, रुक्ष भोजन ड्राई जो है, मतलब बिल्कुल भी उसमें घी नहीं, तेल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बड़े शौक से बताते हैं कि हम तो जी नो ऑयल नो घी वाला फूड खाते हैं तो हम तो बहुत फिट है। वो दिखते फिट है, आप फिर आप देखते हैं कुछ टाइम बाद उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर हो जाता है। तो प्लीज़ ये चीज़ नहीं करना। आपको सब चीज़ें खानी है, मात्रा में खानी है, मीन्स लिमिट में खानी है, और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खानी है। और उसके बावजूद कुछ नहीं खा पा रहे तो अपने फिजिशियन के पास जाइए। वो आपको, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेगा कि क्या खाना है, कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो वहीं पर है ये चीज़ें। अधारणीय भेगों का धारण करना, जितने भी नेचुरल अर्जेस होते हैं जिनका धारण नहीं करना होता है उनको आप बेवजह निकाल रहे हो या बेवजह होल्ड कर रहे हो। और अभोजन खाना नहीं खाना, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग वोस्टिंग करते हैं तो उन सारी वजहों से भी। और क्वाइटस करना, एक्सेसिव क्वाइटस आप चाहे कर रहे हो, चाहे आपको यूरिन का बेग या पॉटी का ब्रेक आया हुआ और उसमें भी आप क्वाइटस करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उन सारी वजहों से क्या होता है, अपान वायु प्रकपित हो जाती है। जो हमने बताया कि उसके 5 फंक्शन है, वो पांचों फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और उसका मेन प्लेस हमारे आयुर्वेद के हिसाब से पक्वास है, मीन्स लोअर इंटेस्टाइन या लोअर पेल्विक रीजन को सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए वो रीजन है। तो उस रीजन में जो होता है कि वहां पर भाई जब कोई चीज़ होगी ना, बॉडी में हर चीज़ की बड़ी फिक्स जगह बनी है। तो कोई एक आएगी तो पक्का सी बात है दूसरे की जगह को ऑक्युपाई करेगी। जब दूसरे की जगह को ऑक्युपाई करेगी तो रास्ता सही से चल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा है नहीं कि आपका रास्ता यहाँ से रुका तो इधर से आप मुड़कर चल देंगे। बॉडी भी ट्राई करती है इधर से उधर चलने के लिए, लेकिन बॉडी में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है। आपकी बॉडी का फिक्स शेप है, ये नहीं कि आपने अभी इतना ज़्यादा खा लिया तो पेट इधर निकल जाएगा, अभी कम खा लिया तो पेट इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये सारी जो उल्टी पुल्टी हरकतें होती हैं, जो हमारी मतलब कि चाहे कह दो कि आलस बना होता है या लापरवाही होती है या हमें नहीं पता होती है, इन सारी वजहों से आप इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और उसकी वजह से फिर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। और वो बीमारियां ऐसा नहीं होती कि आज आपने किया और कल हो गई, वो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो बहुत जो लंबा समय लेती हैं उसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता। बट जब आपको समझ में आ जाएगा तो प्लीज़ फॉलो करेंगे। तो मैं चूंकि कहती हूँ ना, दिस इज अवेयरनेस सेशन, और इसी वजह से मैं ये सारी बातें आपको इतना क्रिस्टल क्लियर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, या कह सकते हो ना इतनी लेमन की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ बताइएगा, मैं और भी इसको